योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर उनका एक तरफ स्वागत किया गया तो दूसरी तरफ उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात की गई। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दरअसल आपको बताते चले कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर उनको माला पहनाकर स्वागत कराया जा रहा था। उनका जैसे ही वो गाड़ी से उतरते सबसे पहले उनको माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जाता है और इसी दरमियान कुछ ही सेकंड में पीछे से एक व्यक्ति आता है जो उनके सिर पर मारने की कोशिश करता है, यानी कि थप्पड़ भी मारता है। और बॉडीगार्ड और तमाम जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, उन लोगों ने हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ा, मारा, पीटा और फिर उसके बाद से पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि इस मारपीट के बीच में एक पुलिस इंस्पेक्टर के भी कपड़े जो वर्दी है वो लहूलुहान हो गए हैं। अब ये पूरी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरह से आज जो ये हमला हुआ है, उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर योगी सरकार ने हमला करवाया है। योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से ठाकुरों को खुली छूट मिल गई है और ये कोई और नहीं बल्कि करड़ी सेना के लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ठाकुरों से लिए, योगी आदित्यनाथ से लिए और करड़ी सेना पर खुलेआम उन्होंने बयान दिया है और यह बात साफ साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमारे ऊपर हमला करवाया है। अब इन सब के बीच में आपको दरअसल हम थोड़ा सा कुछ महीने या फिर यूं कहा जाए कुछ वर्ष पीछे ले चलते हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार उनके ऊपर यह हमला हुआ है मारपीट का। आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से लगभग 2 साल पहले उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, जो एक बड़े जाति समुदाय को लेकर उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई है जो समाज पर गलत प्रभाव डालेगा और ऐसे में रामचरितमानस बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसे बंद कर देना चाहिए। इनके कुछ ऐसे जो पन्ने हैं रामचरितमानस के, उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अब इसके बाद से बवाल यहीं से शुरुआत होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से चर्चा का विषय बन जाते हैं। उसके बाद से इस बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक के बाद एक कई ऐसी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, कई ऐसे महंत हैं, कई ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं जिनकी तरफ से सामने आए। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर को धड़ से अलग कर देने पर भी इनाम देने की घोषणा की गई। उनके जुबान को काट कर अगर कोई व्यक्ति लाएगा तो उसे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दिए जाएंगे। इस तरह के भी बयान कई महंत की तरफ से सामने देखने और सुनने को मिला था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यहां तक भी नहीं रुके। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई ऐसे विवादित बयान दिए जिसके बाद से हर बार ये चर्चा का विषय बने रहे और इन्हीं सब वजहों के कारण से इन्हें हर बार लोग मारने की भी कोशिश किए। कई बार मार और पीट का इनका वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां पर लोग इनके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सेम यही घटना देखने को मिल रहा है रायबरेली से, जहां पर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन बच बचाव के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, वो सुरक्षित हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर करड़ी सेना और योगी आदित्यनाथ पर जमकर वार किया है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या किसी नेता को या फिर क्या किसी व्यक्ति पर बार बार इस तरह से हमला करना कितना उचित है? क्या ये किस तरह का सही रेगुलेशन रूल जो होता है ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर विवादित बयान दे रहे हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होती है, वो हो रही है, उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बार बार हमला करना, फिलहाल आज जो हमला हुआ है इसके पीछे की तो वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है कि क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही वो अपना बयान योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दे रहे हैं, उनके खिलाफ दे रहे हो, करड़ी सेना के खिलाफ दे रहे हो, किन लोगों ने ही उनके ऊपर हमला करवाया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्यों हमला हुआ है। हमले की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन बार बार किसी व्यक्ति पर थप्पड़ उठाना कितना उचित है, कितना ये उचित है, ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप इस फैसले का जवाब दीजिएगा कि कितना ये उचित है कि किसी भी एक नेता पर बार बार थप्पड़ उठाना, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना, तमाम हर जगह जब भी वो व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। कितने हद तक सही है? और इन सब के बीच में सवाल प्रदेश की सरकार पर भी खड़े होते हैं कि प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था कहाँ है कि अगर किसी नेता पर हमला कोई आम जनमानस या फिर कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो फिर सरकार कहाँ है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? किस तरह के आए दिन अपराध देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।